अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 8.2 का जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है, 9 भी उसी टाइप का है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एक्सरसाइज अगेन है 8.2। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एल एम एन इन सिमेट्रिक फॉर्म। आपने क्या निकालनी है, आपके पास एल है और एम है, आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है इन सिमेट्रिक फॉर्म। एल कहाँ से पास कर रही है, क्वेश्चन नंबर 10 ही अगर आप देखें तो एल पास करती है आपकी थ्रू पॉइंट ए जो कि है 2 1 3 और थ्रू पॉइंट बी जो कि है -1 2 और -4। एल इसमें से पास करती है और एम किस में से पास करती है, थ्रू पॉइंट पी 5 1 और -2 और थ्रू पॉइंट क्यू 0 4 और 3। आपकी जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है वो इन पॉइंट्स में से पास करती है। आपने क्या निकालना है, स्ट्रेट लाइंस निकालनी है एल और एम के लिए इन सिमेट्रिक फॉर्म। अब आपको पता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द लाइन एल कौन सी होंगी। सबसे पहले तो आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालेंगे। फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 1 में आप करके आए हुए हैं। फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डी वेक्टर चाहिए। डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। -1 -1 -2, सेकेंड वाला क्या है 2 -1, थर्ड वाला -4 -3। ये आपके पास वेक्टर आ जाता है और ये फर्दर इक्वल्स टू 2 -1 1 2 -1 1 -4 -3 -7। ये आपके पास ये वाला वेक्टर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अब आप निकालेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट्स। इसी तरह से आपने एम के लिए भी निकालना है, लेना है, ठीक है। ये एल के लिए है, फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एल की हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास एक्स इज़ इक्वल टू, इसका पॉइंट अगर आप ए में से पास कर रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा और इसका डायरेक्शन को साइन +1t आ जाएगा, +1t आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो y किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट 1 है, +t आ जाएगा और z किसके इक्वल आएगा, यहाँ से z इज़ इक्वल टू 0.3 है और -7t। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी पैटर्न में आपके पास इसमें से पास करती हुई इक्वेशन आपने निकालनी है, जो कि आपके पास आएगी। ये है एल के लिए, फॉर एल। अगर आप एम के लिए बात करें तो वो आएगा एक्स इज़ इक्वल टू, अब आपने पैरामीटर चेंज कर देना है, 5 - 5s। टी की जगह पे आपने एस लगा दिया ताकि दोनों स्ट्रेट लाइंस में जो डिफरेंस है वो आपको इजीली पता चल सके कि एक के लिए आपने टी लगाया और दूसरे के लिए एस। सेम इसी पैटर्न पे आपने ये वाली लाइन भी निकाल ली, ठीक है। अब देखें आपने क्या शो करना है, ये तो आ गई स्ट्रेट लाइंस इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। अब अगर आपने सिमेट्रिक फॉर्म निकालनी है तो यहाँ से एस एस की वैल्यूज़ आप निकाल के इक्वेट करके, आपको पता है वो वाली सिमेट्रिक फॉर्म होती है। इसके बाद देखें सिमेट्रिक फॉर्म भी हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हुए हैं। अब आपने बताना है कि वेदर द पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ़ इट एग्जिस्ट्स। अब आपने बताना है कि क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं। अब आप देखें ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी वाई की, ये भी वाई की। इसका मतलब द लाइंस इंटरसेक्ट इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ सॉल्यूशन। द लाइंस intersect if the system of equations जो आपके पास अब हम लिखेंगे दोनों को इक्वेट करके, हैज़ अ सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाता है तो लाइंस क्या कर जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती हैं। यहाँ से देखें दोनों को, ये भी एक्स की वैल्यू है, ये भी एक्स की वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 + t इज़ इक्वल टू 5 - 5s आ जाएगा। दूसरी वाली लाइन से देखें तो क्या आएगा, 1 + t इज़ इक्वल टू 1 + 3s आ जाएगा। थर्ड वाली लाइन से देखें तो 3 - 7t इज़ इक्वल टू -2 + 5s आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा
टी प्लस 5s इज़ इक्वल टू, इसको इधर लेके गए हैं, ये वाले 2 को आप दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इज़ इक्वल टू 3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा टी -3s इज़ इक्वल टू, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से अगर आप देखें तो इस 70 को हम इधर ले आते हैं, 70 प्लस 5s इज़ इक्वल टू, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 1। अब आपने करना है क्या है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के आपने सोल्यूशन निकालने हैं, आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। अब देखें अगर आप 1 और 2 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस साइन, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 8s इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/8। अब ये जो s की वैल्यू है ये आपने किसी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देनी है। हम किस में रिप्लेस करते हैं, सेकंड वाले में चलें कर लें। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज एस की जगह पे आपने ये वैल्यू रिप्लेस की t-3 और ये आ गया 3/8 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू प्लस 9/8। तो t की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये s और t हैं, अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस का कॉमन पॉइंट आया है या नहीं आया। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको किसी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई कर लेंगे, चाहे 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे। 3 में अगर आप पुट करें तो t की जगह पे आपने 9/8 लगाना है, प्लस 5s की जगह पे 3/8 आपने लगाया, इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 1। तो यहाँ से देखें 9 × 7 किसके इक्वल होता है 81, 63। 9 × 7 63/8 और ये 15/8 इज़ इक्वल टू 1। दोनों को अगर आप एलसीएम लेके ऐड करें तो ये क्या बन जाता है 63 और 15 5 3 8 78 इज़ इक्वल टू 1। अगर आप देखें तो 78 और 8 जो है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो ये आ गया 9.75 इज़ इक्वल टू 1, जो कि इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब है ये उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी नहीं है। जब ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है दैट इज़, आप कह सकते हैं दैट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ t and s don't satisfy equation number 3, hence the lines don't intersect। जब वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, तो वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती, hence the lines don't इंटरसेक्ट। लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। जब वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब इंटरसेक्ट तो तब करती ना अगर एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन, इनका कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता। हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश की है तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि लाइन्स किस तरह की होंगी, पैरेलल होंगी। सो द लाइन्स आर पैरेलल, सो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स क्या आ गई, पैरेलल आ गई।